सभी का बहुत बहुत आभार, अभिनंदन और स्वागत है जी न्यूज़ पोर्टल पर। यानी कुल मिलाकर के दिन भर की तमाम अपडेट और दिन भर की तमाम खबरें, और खबरें बहुत हैं सर, कहना सुनना बहुत कुछ है। लेकिन आज एक सबसे इम्पोर्टेंट बात मैं आपको बता देता हूँ। दरअसल आज एक बड़ा चौंकाने वाला सा फैसला आया, और एक बड़ा फैसला आया मुख्यमंत्री गहलोत के द्वारा। उस फैसले को ध्यान में रखते हुए शिक्षा से जुड़ा हुआ था, यानी 10वीं और 12वीं की परीक्षाएं जो है बोर्ड की वो स्थगित कर दी गई है। 8वीं की बोर्ड परीक्षाएं हैं उनको रद्द कर दिया गया है, और इन बच्चों को अब प्रमोट किया जाएगा। 10वीं 12वीं की बोर्ड की परीक्षाएं जो हैं वो आगामी आदेश तक, यानी कुल मिलाकर के रद्द नहीं हुई हैं, याद रखना स्थगित हुई हैं। यानी अभी आने वाले 1.5-2 महीने तक ये परीक्षाएँ आयोजित नहीं होंगी। जैसे ही कुछ मामले घटते हैं तो फिर अगली डेट घोषित की जा सकती है। तो इस मुद्दे पर अभिभावकों का और छात्र छात्राओं का, यानी विद्यार्थियों का क्या कहना है, इसको लेकर के आज मैं आपको इनवाइट कर रहा हूं। हमारे जितने भी दर्शक हैं, पहले तो आप फटाफट शेयर करिए, और आपको मैं इनवाइट कर रहा हूं कि आप अपने विचार कॉल के माध्यम से हम तक पहुंचा सकते हैं। आज हम आपसे लाइव जुड़ेंगे, ठीक है ना। तो नंबर जो है ना वो हमारे पेज पर आपको फ्लैश हो जाएंगे, और मैं नंबर एक बार फिर आपको बता देता हूँ, नोट कर लें आप नंबर। इस नंबर पर आप कॉल करके और सीधे हमसे जुड़ सकते हैं। विद्यार्थी 10th क्लास और 12th क्लास के, गर्ल्स बॉयज़ कोई भी, और उनके पेरेंट्स, वो क्या सोच रखते हैं, क्या उनके विचार हैं, बहुत कम शब्दों में अपनी बात को आप हमारे मंच पर रख सकते हैं। आपको जुड़ने का भी मौका मिलेगा, और आपके विचारों से और लोग भी रूबरू होंगे। नंबर मैं आपको बता देता हूँ, 9660 090 7707। इस नंबर पर आप कॉल कर सकते हैं, 9660 90 7707, ठीक है। बाकी ये नंबर फ्लैश भी हो रहे हैं हमारे लाइव में पिन करके, तो वहाँ से भी आप ये नंबर ले सकते हैं। चलिए, सबसे पहले तो आप सभी को अंबेडकर जयंती की 130वीं जयंती थी उनकी, तो उसकी बहुत बहुत शुभकामनाएं। और जो कुछ आज चल रहा है ना देश में, ये शायद उन्हीं की देन थी कि उन्होंने उस संविधान को लिखने में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, और एक ऐसा संविधान हमको दिया जो हमें जीने की, बोलने की, कमाने की आज़ादी देता है। और सबसे बड़ी बात यह है कि वो हमारे देश को एक ऐसा सिस्टम दे करके गए जिससे पूरा देश चल रहा है, गतिमान है। अब ये और बात है कि समय के साथ में शायद हमने कहीं ना कहीं उनके जो प्रेरक वचन थे या उनकी बातें जो थी ना, उनको बिसरा दिया सर, और उसी का अंजाम देखना पड़ रहा है, बढ़ता हुआ अपराध जो कुछ भी है। तो सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं भीमराव अंबेडकर की 130वीं जयंती की। अब चलते हैं खबरों की तरफ। खबरें क्या क्या हैं, तो भाई साहब खबर में सबसे बड़ी खबर तो ये है कि आज 3.5 घंटे सीएम गहलोत ने बीसी के माध्यम से अलग अलग मंत्रियों, अधिकारियों, चिकित्सकों से बातचीत की, कोरोना को लेकर के चिंता व्यक्त की, और नई गाइडलाइन जारी कर दी। नई गाइडलाइन के तहत सबसे बड़ा फैसला तो ये हुआ कि कक्षा 10th और 12th की जो परीक्षाएँ थी वो स्थगित कर दी गई हैं बोर्ड की, ठीक है। इसके अलावा 8वीं की जो बोर्ड परीक्षाएं थी वो रद्द कर दी, यानी 6ठी से लेकर के 11वीं तक के बच्चों को अब प्रमोट किया जाएगा। जिस वक्त ये मैराथन चल रही थी, जिस वक्त ये बात चल रही थी, उसी समय प्रधानमंत्री मोदी जो हैं वो भी लगे हुए थे सीबीएसई की एग्ज़ाम को लेकर के भी, और उनका भी एक वहाँ से वो आया कि साहब वहाँ जो है 10th की जो परीक्षाएं हैं वो रद्द कर दी है सीबीएसई की, और 12th की जो परीक्षाएं हैं वो स्थगित कर दी हैं 1 जून तक के लिए। फिर समीक्षा करके और डेट दी जाएगी। लगभग 1,60,000 स्टूडेंट हैं हमारे राजस्थान में सीबीएसई से रजिस्टर्ड, ठीक है ना। तो ये 2 चौंकाने वाली बातें आई। इसके अलावा सरकार ने एक बात और कही है, मेरे ख्याल से आप सब शेयर कर रहे होंगे सर, शेयरिंग, हाँ, क्योंकि बहुत सारी इंपॉर्टेंट बातें हैं सर जो आज आप और हम करने वाले हैं, और बहुत सारे आपके दिमाग के जो क्लियर वो है ना गलतफहमियाँ वो दूर होंगी। फिर बार बार पूछने की आवश्यकता आपको नहीं पड़ेगी सर क्या टाइम रहेगा, क्या रहेगा। अब कुल मिलाकर के ये कर दिया है कि स्कूल शायद बंद, हाँ, स्कूल बंद होने के आदेश भी आ चुके हैं। शैक्षणिक संस्थाएं, कोचिंग संस्थाएं बंद रहेंगी 16 अप्रैल, याद रखना 16 अप्रैल से, ठीक है। और अब कल का दिन है, परसों से गाइडलाइन जो है वो शुरू हो जाएगी। कॉल हम बताएंगे जब करना है, कॉल अभी मत करिए। हाँ, अभी कॉल मत करना, जब हम कहें तब आप कॉल करना। देखना सर क्या मामला है। कोई महिला है और वो थाने के बाहर
चिल्ला रही है। देखते हैं पुलिस क्या रिएक्शन देती है, क्या एक्शन लेती है, पता नहीं, देखना आप जा करके, ठीक है ना। लेकिन थोड़ा सा अपने को व्यवधान होगा फिर लाइफ में। चलिए, तो कुल मिलाकर के मैं आपको ये बता रहा था कि नई गाइडलाइन 16 अप्रैल से शुरू हो जाएगी। अब इसमें दुकानों का, बाज़ारों का जो समय है ना सर, वो भी घटा दिया है सरकार ने। यानी आप 5 बजे, शाम को 5 बजे आपको दुकान बंद करनी है, ताकि 6 बजे से कर्फ्यू शुरू हो सके। 6 बजे से कर्फ्यू शुरू हो जाएगा सुबह 6 बजे तक, ठीक है। तो ये नई गाइडलाइन आई है। स्कूल, कॉलेज, कोचिंग संस्थान बंद रहेंगी। प्रैक्टिकल जहाँ चल रहे हैं, वो प्रैक्टिकल ज़रूर रहेंगे कोरोना गाइडलाइन को पालन करते हुए। अब बात आती है, देखिए, चिंता तो व्यक्त की है, और सबसे बड़ी बात आपको मैं बता दूं दोस्तों कि हम बार बार एक बात करेंगे साहब, इस बार सिम्टम्स नहीं आ रहे। अब की बार अगर कोरोना की स्थिति को देखा जाए तो ये स्टडी में सामने आ रहा है कि साहब सीधा जो अटैक हो रहा है ना, वो फेफड़ों पर हो रहा है, लंग्स पर सबसे पहले ये प्रभावित कर रहे हैं। यानी आपको और हमको अब अपना बचाव करना ही पड़ेगा। सरकार की अगर बात करें तो एक ज़रूर सवाल जहन में आता है कि आखिर फिर पिछले 1 साल से हम क्या कर रहे थे। बड़ा सवाल है दोस्तों ये, कि पिछले 1 साल से हमने क्या किया। जब अनुभव हमको पहले दे गया कोरोना, बहुत कुछ हमको सिखा गया, और आपने कहा था कि स्वास्थ्य सेवाओं में सबसे ज़्यादा विस्तार होगा, सबसे ज़्यादा पैसा खर्च होगा, तो कहाँ है अब आपके वेंटिलेटर, कहाँ है आपके ICU, कहाँ है आपकी ऑक्सीजन, ये बड़ा प्रश्न है। अगर फिर जनता को ही लॉकडाउन का सामना करना पड़ रहा है या कर्फ्यू का सामना करना पड़ रहा है, तो हमारी तैयारियाँ क्या की थी हमने पिछले 1 साल में, जबकि ये कहा गया था कि जो स्वास्थ्य सेवाएँ हैं साहब, उनमें बहुत तेज़ी से अब सुधार होगा, बदलाव होगा, मगर क्या नज़र आई? क्यों वापस जनता को पैनिक होना पड़ रहा है? हालांकि जनता सहयोग करने को तैयार है। जनता ने तो पहले भी सहयोग करा था, और जनता तो अब भी सहयोग करेगी साहब, हर तरीके से। लेकिन प्रशासन को और सरकार को भी अपनी जिम्मेदारियों को समझना पड़ेगा। दूसरी बात, अपनी खामियों को भी देखना पड़ेगा। आज एक लाइव शानदार दिखाया था पदम जी ने हॉस्पिटल का, हम भी लगातार वहाँ से दिखा रहे थे। अव्यवस्थाओं का आलम ज़बरदस्त। अच्छा जी, जो मजबूर हो गए हमें दिखाना पड़ा, मतलब बड़े शर्म की बात है कि मतलब कई कमरों में डॉक्टर थे ही नहीं इसमें, और आम जो दिखाने के लिए गए थे मरीज के परिजन, वो चिल्ला रहे थे बराबर। सुबह 9 बजे के गए हुए थे और 11 बज गए थे, 11 बजे से एक भी डॉक्टर नहीं था। और सबसे बड़ी बात यह है दोस्तों, मैं आपको बताऊं, मैंने पहले भी कई बार दिखाया है कि कोई सुधार भी तो नहीं हो रहा। बार बार शिकायत करने के बावजूद भी इन अव्यवस्थाओं में कोई सुधार भी। टिकट विंडो जो है, जबकि आउटडोर 1500 के समथिंग है इस समय गंगापुर हॉस्पिटल का, ठीक है ना। मरीज भी हताशा बढ़ रहे हैं, मगर क्या उस हिसाब से हमने सुविधाएं बढ़ाई? हाँ, ऑक्सीजन प्लांट लग गया, ये सही बात है, लेकिन जो ये मूलभूत है ना, भीड़ बढ़ रही है, फिर संक्रमण रोकेंगे कैसे हम? जी कहाँ गई 6 गज की दूरी और मास्क वास्क कहाँ गए? मतलब कोई देखने नहीं, मजबूर किया जाता है भीड़ बढ़ाने के लिए। तो अस्पताल में जो नज़ारा देखा मैंने, एक कमरे में कम से कम 150 और एक साथ में 150 बच्चे घुसे हुए थे, और एक भी डॉक्टर नहीं। बिल्कुल, कुल मिलाकर के डर से काम नहीं चलेगा। अजय जी गंगापुर सिटी में 5-5 डॉक्टर है बच्चों के। नहीं, बिल्कुल, लेकिन कुल मिलाकर के डर से काम नहीं चलेगा। जनता अपनी जिम्मेदारी समझने को तैयार है, सहयोग करेगी। और मैं, आप जितने भी दर्शक हमारे देख रहे हैं, एक तो शेयर करें, दूसरी बात आप और हम मिलकर के संकल्प लेते हैं कि कल से हाँ, हम बिल्कुल बिना मास्क के घर से बाहर नहीं निकलेंगे। दूसरी बात, अगर काम होगा तो ही घर से बाहर निकलेंगे, वरना नहीं निकलेंगे। चलिए, हमारा करने का काम है, हम कर लेंगे, मगर आपके करने के बहुत सारे काम है सर। याद रखना, एक बार फिर व्यक्ति वही सड़कों पर नज़र आएगा, नज़ारा जो पिछले लॉकडाउन में या पिछले समय नज़र आया था। भूखमरी, बेरोज़गारी, मानसिक तनाव, इनसे गुजरना पड़ेगा मिडिल क्लास फैमिली को और लोअर क्लास फैमिली को। तो सारी तैयारियां आपको भी करनी पड़ेंगी साहब। जैसे उद्धव सरकार ने कहा ना, मुफ्त गेहूं देने की योजना है या कुछ और है, फिर सोच लीजिए आप भी। चलिए, कुल मिलाकर के यह है कि राज्य में कोरोना का रिकॉर्ड आज टूटा है। 6200 नए केस आए हैं, वहीं 24 घंटे में 29 मौतें भी दर्ज की गई है, और कुल मिलाकर के अब तक 44,905 एक्टिव केस हैं, और सबसे ज़्यादा 1325 केस आज जयपुर में आए हैं। कई दिग्गज इसकी चपेट में आए हैं। यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। वहीं हाल ही में उपचुनाव विधानसभा का लड़ रहे जाट, मैं थोड़ा सा नाम भूल रहा हूँ उनका, वो खुद भी पॉजिटिव पाए गए हैं। तो बहुत सारे जो दिग्गज हैं वो भी कोरोना की चपेट में आए हैं। सरकार के प्रयास और आमजन की मुसीबत, ये ध्यान ज़रूर रखना पड़ेगा। आप अपने प्रयास कर रहे हैं, बिल्कुल आप चिंतित हैं, और जब आप इतने चिंतित हैं तो जनता को भी कहीं ना कहीं गंभीर तो होना पड़ेगा कि मामला बड़ा है, तब जाकर के सरकार ऐसे कदम उठा रही है। हालांकि मना कर दिया है गहलोत साहब ने, लॉकडाउन जैसी स्थिति नहीं है, मगर याद रखना आपका व्यवहार लॉकडाउन से कम भी नहीं होना चाहिए।
ये भी उन्होंने जनता से कहा है। अच्छा जी, लेकिन सरकार से हमारा निवेदन है, जो सरकारी अस्पताल है उसमें सुविधाओं का विस्तार भी करना चाहिए सरकार को, और देखना चाहिए। नहीं, अधिकारियों को मॉनिटरिंग करनी ही पड़ेगी, उनको सिंसियर होना पड़ेगा। सिर्फ चालान काट देने से या बिना उसके, इससे तो काम थोड़ी चलेगा। भीड़ को नियंत्रित कैसे करना है, इसके लिए पूरा तकमीना, पूरा खाका आपको तैयार करना पड़ेगा ग्राउंड लेवल पर, तो ही काम चलेगा। आप जनता से सहयोग चाहते हैं, मिलेगा, डेफिनेटली मिलेगा। ये जनता ही थी साहब जिसकी बदौलत पिछले कोरोना की जो लड़ाई थी ना, वो हम जीत ली। जनता का ही सहयोग था, भामाशाहों का सहयोग था, आम जन का सहयोग था। चलिए, तो आज परीक्षाओं को लेकर गहलोत सरकार का बड़ा फैसला, और CBSE ने भी 10वीं की परीक्षा रद्द की है और 12वीं की है स्थगित 21 जून। और 1 जून को 1 जून को इसकी वापस समीक्षा होगी। और आज 3.5 घंटे CM गहलोत ने भी जो वार्ता की, उसके बाद शिक्षा मंत्री के जो सुझाव आए, उसके बाद ये फैसला लिया गया कि राजस्थान में भी अब 10वीं और 12वीं की जो बोर्ड परीक्षाएं हैं फिलहाल स्थगित कर दी गई हैं। 8वीं के बच्चों को प्रमोट किया जाएगा। स्कूल और कोचिंग संस्थानें बंद करने के आदेश जारी हो चुके हैं, यानी वो बंद रखने हैं अब आपको। राहुल जी, जब मैं कह रहा हूँ तो आप समझ क्यों नहीं रहे कि हाँ, 11वीं को जो लोकल एग्ज़ाम है ना, वो सारे बच्चे प्रमोट हो गए हैं 6ठी से लेकर के 11वीं तक। यही तो हम कह रहे हैं। तो बिल्कुल 11वीं के बच्चों को भी प्रमोट किया जाएगा। ये आदेश जारी हो चुके हैं, और हालात रहे तो फिर उस हिसाब से आगे इनको देखा जाएगा। लेकिन मुझे ये लग रहा है कि हो सकता है ये परीक्षाएं रद्द हो जाएं अगर हालात जल्दी नहीं सुधरे तो, क्योंकि पहले का पूरा सेशन तबाह हो गया था सर। और इस बार भी अब वही कंडीशन आ रही है, बच्चे निकल नहीं पा रहे उस दौर से बाहर। चलिए, अब आप कॉल करना शुरू कर सकते हैं, क्योंकि मुद्दा आपका है तो हम बात ज़रूर करेंगे। कहना चाहेंगे, जो हमारे दर्शक है, जिस दिन मंडी की छुट्टी होती है उस दिन का भाव यथावत रहता है? नहीं, अभी तो शुरू हुई है अपनी। चलिए, और फिर देखते हैं। कोरोना की डोज राज्य में ख़त्म हो चुकी है, बिल्कुल सही है। शाम को ज़रूर है ना, पुणे से 2 लाख डोज आई हैं और कल उनको जिलेवार वितरित कर दिया जाएगा। वहीं एक चौंकाने वाली चीज़ और आई साहब, जयपुर का एक प्रतिष्ठित अस्पताल है कांवटिया, उसमें से 320 डोज चोरी हो गए, है ना। ये काम पहले होता है हिंदुस्तान में। कोई बड़ी चीज़ जब होती है ना, तो उसके पीछे कोई घोटाला ज़रूर निकलता है। जब कुछ बड़ा होता है ना, तो ये समझ लो कि उसके पीछे बड़ा घोटाला भी निकलेगा। ये इतिहास रहा है हमारा। तो 320 डोज हैं वो चोरी हो गई। तो ये है। और राज्य में 1 मई से 15 जून तक चलेगा प्रशासन गाँव के संग अभियान। हालांकि ये आदेश आ चुके हैं, पर मुझे नहीं लगता अगर स्थिति ये रही तो अब कोई इस तरह के आयोजन हो पाएंगे। बाकी सरकार है साहब, हो सकता है उनके लिए कोई नियम ना हो, हमारे लिए सारे नियम हैं। चुनाव हो रहे हैं, रैलियां हो रही हैं, सब कुछ हो रहा है, तो वो बात है। तो 1 मई से, लेकिन किसानों के लिए, ग्रामीण क्षेत्र के लिए अच्छी खबर है कि 1 मई से 15 जून तक अभियान चलेगा। और इसमें आपके जो बहुत सारे काम है ना, वो आपके गांव में ही सरकार पहुंचेगी और वहीं करेगी तुरंत। तो आपको भटकने की आवश्यकता नहीं होगी। और पशुपालन विभाग भी इस बार शिविर लगाएगा और महत्वपूर्ण जानकारियाँ देगा किसानों को। और सबसे बड़ी बात है कि 11,341 जितनी भी ग्राम पंचायत हैं, सब में इनका आयोजन किया जाएगा 1 मई से 15 जून तक। शिक्षा विभाग का दर्द, आज एक चीज़ और निकल करके सामने आई है। RT का आपको याद होगा, अभी लॉटरी वगैरह निकली है, प्रवेश की प्रक्रिया थी। तो निजी शिक्षण संस्थानों के जो ऑनर हैं, अध्यक्ष हैं, पदाधिकारी हैं, उन्होंने कह दिया कि हम RT के तहत अब प्रवेश देंगे ही नहीं, क्योंकि पिछले 2 साल से 3 साल से हमारा RT का पैसा बकाया चल रहा है। और इस समय भी 800 करोड़ रुपए हैं, लगातार वो मांग कर रहे हैं। आपको याद होगा, हमने भी ये मुद्दा उठाया था और डिबेट भी हुई थी इसको लेकर के, और वो पैसा अभी तक उनका जारी नहीं किया गया है। तो ये है। अभिभावक अपनी जगह सही हैं कि साहब, हम जब बच्चे स्कूल ही नहीं गए, GGC में भी नाइट कर्फ्यू 6 से 6 का रहेगा क्या पदम जी? बिल्कुल यही रहेगा, 6 से 6 ही रहेगा नाइट कर्फ्यू। और दुकानों के जो खुलने का टाइम है, आपको शाम को 5:30-5 बजे तक दुकानें बंद कर देनी है सर। ये आदेश आ चुके हैं, 16 अप्रैल से लागू हो जाएगा ये, ठीक है। आगे तो मैं बता रहा था, विद्यालयों का अपना दर्द है सर। और अब एक बहुत बड़ी समस्या और आ जाएगी सर। बड़ी मुश्किल ये स्कूल शुरू हुए थे और इनमें लाखों कर्मचारी काम करते हैं, जिनको रोज़गार मिला हुआ था। उनकी हालत पिछले 1 साल से पहले ही ख़राब है, क्योंकि उनको स्कूल वालों ने भी, किसी स्कूल ने 2 महीने की दी है, किसी को 1 महीने की तनख्वाह दी है, किसी को आधी तनख्वाह दी है। बाकी हालात 1 साल से ख़राब है। अब थोड़ी सी उम्मीद जगी थी जब स्कूल खुल चुके थे, लेकिन कहानी वही ढाक के 3 पात, क्या वापस वही कोरोना आया, कोरोना की काली छाया आई
और जो उम्मीद की रोशनी थी ना वो एक बार फिर से अंधेरे में ढक गई। तो ये इनका भी दर्द समझना पड़ेगा सरकार को। याद रखिए कि हर व्यक्ति इम्पोर्टेंट है सर, जो भी हिंदुस्तानी है, जो भी हमारे देश का है। तो ये है सर। और वहीं अदालतों में एक बार फिर वर्चुअल सुनवाई शुरू होने वाली है। अब अदालतें भी थोड़ी सी काफ़ी टाइम बाद में सुधार हुआ था, थोड़ा सा चलने लगी थी, अब वापस वही जो भी सुनवाई होगी वो वर्चुअल होगी। ये भी हो गया। CBSE के एग्ज़ाम जो मैंने आपको बता दी कि लगभग 1,60,000 विद्यार्थी हैं यहाँ पर जो इसमें रजिस्टर्ड हैं, तो उनकी जो एग्ज़ाम है 10वीं की रद्द कर दी गई है और 12वीं की स्थगित कर दी गई है। ठीक है, अब चलते हैं हम भरतपुर की तरफ। ये राज्य की बड़ी खबरें थी। और भरतपुर से कुम्हेर में आज एक ब्लैकमेलिंग का मामला सामने आया है। दरअसल एक छात्र था जो दूसरे छात्र को ब्लैकमेल कर रहा था पिछले 2-3 साल से, उससे पैसे ऐंठ रहा था और ये मामला आज संज्ञान में आया। तो वहाँ के जो उपाध्यक्ष नगर पालिका के, उनकी नोटिस में ये आया और उनकी अगुवाई में इस व्यक्ति को पुलिस के हवाले कर दिया गया है। कुम्हेर के बाज़ारों में उड़ रही धज्जियाँ कोरोना नियमों की, वो तो सब जगह हो रहा है सर, वो तो सब जगह हो रहा है। कहीं भी कोई नियम पालन नहीं हो पा रहा है, भीड़ भी है, मास्क भी नहीं है, सब कुछ चल रहा है। क्यों पदम जी, हर जगह से ये खबर तो। और रूपबास के कांदोली, इस गांव से आज एक बहुत दर्दनाक खबर आई जब 3 मासूम बच्चियों की मौत हो गई। दरअसल खेल खेल में वो कार में जा बैठी और कार के शीशे बंद कर लिए, गाड़ी को उन्होंने लॉक कर लिया और गर्मी की वजह से जब उसमें हीट पैदा हुई और दम घुटने लगा उनका, तो वो खूब चिल्लाई। लेकिन समस्या ये थी कि घर में चल रहा था कीर्तन और संगीत की आवाज़ में उनकी चीख जो है वो छुप करके रह गई, दब करके रह गई और 3 मासूम बच्चियों की मौत हो गई। ये बहुत दर्दनाक खबर आई थी। कांदोली गांव से 2 चचेरी बहनें थी और एक लड़की पड़ोसी की थी, तो उनकी मौत हुई है। और कामा थाना इलाके के गांव नंदेराबास में 2 युवकों ने एक लड़की का अपहरण कर लिया। इस बात को लेकर के लड़की के परिजनों ने घर में घुस करके और लड़के जो हैं उनके परिवारजनों के साथ मारपीट की, सामान को तोड़ा और अब उस गांव में तनाव की स्थिति है। थाना अधिकारी, पुलिस दल वहां मौजूद है और समझाइश की जा रही है। अभी ताज़ा अपडेट और कोई वहां से नहीं आई है। अब चलते हैं धौलपुर की तरफ। तो शाम को ज़िले में अचानक मौसम बदल गया। यहाँ भी थोड़ा सा शाम को धूलभरी आंधी चली थी, गंगापुर सिटी में भी, लेकिन वहाँ बदला और धूलभरी आंधी चली और हल्की बूंदाबांदी भी हुई है। शाम को ठंडी हवाएं गंगापुर में भी थी, अभी भी हैं थोड़ी बहुत। ज़िले में आज 42 कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं धौलपुर में और वर्तमान में 392 एक्टिव केस हैं धौलपुर ज़िले में। अब चलते हैं करौली की तरफ और करौली से आई खबर एक ढोंगी साधु बाबा की। दरअसल दुकान पर बैठे एक युवक को उसने सम्मोहित किया, एक बच्चे का अपहरण करने का प्रयास किया और डराया धमकाया साधु ने, लेकिन लोगों ने उसको पकड़ लिया और पुलिस के हवाले कर दिया। ग्राम पंचायत क्यारदा खुर्द में कार्यरत सहायक सचिव जय सिंह जादौन चौहान ने अपनी FB ID पर अंबेडकर जयंती की शुभकामनाएं अभद्र भाषा में दी और सोशल साइट पर ये वायरल हुई। उसके बाद समाज के लोगों में आक्रोश फूटा। विधायक भरोसीलाल जाटव ने पुलिस से सख्त कार्रवाई करने की मांग की है इस व्यक्ति के खिलाफ जिसने गलत अभद्र भाषा का प्रयोग किया और सख्त कार्रवाई की मांग की है। अब एक चीज़ और मैं बता दूं, कई बार हम जोश में होश खो देते हैं और बार बार हम ये कहते भी हैं, निवेदन भी करते हैं कि सोशल साइट का गलत इस्तेमाल नहीं किया जाना चाहिए। ये बिल्कुल ख़तरनाक चीज़ है सर। और गंगापुर सिटी में भी एक सरकारी अध्यापक है जो लगातार एक विशेष समाज के खिलाफ अपनी FB पर गंदी पोस्टें, भद्दी और अभद्र भाषा में पोस्टें डालता रहता है। कई बार मैं प्रशासन के जो उच्च अधिकारी हैं उनको शिकायत कर चुका हूं, लेकिन उस सरकारी अध्यापक की हरकतें अभी तक बंद नहीं हुई है। इससे समाज में बेमनस्यता पैदा होती है, माहौल गंदा होता है। इस समय तो सबको साथ चल करके और इस दुष्ट से जूझने की ज़रूरत है, कोरोना से। तो अगर इस तरह की वो डालते हैं तो ये गलत बात है। प्रशासन को ऐसे लोगों के खिलाफ कार्रवाई सख्त करनी चाहिए जो माहौल ख़राब करते हैं। चलिए, तो ये मामला था और उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी। और सबसे बड़ी बात है वो भी सरकारी का सहायक सचिव हैं जिन्होंने ये हरकत की है। अब चलते हैं सवाई माधोपुर की तरफ। तो जिला मुख्यालय पर उड़ रही कोरोना गाइडलाइन की धज्जियाँ। बजरिया स्थित सब्जी मंडी में ऐसा आलम देखने को मिल रहा है साहब कि कहना ही क्या। ऐसा लगता है जैसे कोरोना फालतू की बात है, इन लोगों के लिए कोई मायने नहीं रखता। ज़बरदस्त भीड़ है, कोई मास्क नहीं है, ना प्रशासन ध्यान दे रहा है और ना ही नगर परिषद। यानी प्रशासन की नाक के नीचे ही कोरोना की धज्जियाँ उड़ रही है, नियमों की धज्जियाँ उड़ रही हैं।
चलिए, तो गंगापुर में तो क्यों नहीं उड़ेगी। ज़िले में आज फिर कोरोना संक्रमण ने शतक पार किया है। कल भी काफ़ी सारे केसेस आए थे 100 से ऊपर, और आज भी 114 केस मिले हैं। कुल आंकड़ा 3209 हो चुका है, और ज़िले में इस वक्त 573 एक्टिव केस हैं। और ग्रामीण क्षेत्रों में अब ये ज़्यादा बढ़ रहा है। सरकार ने भी इस बात की चिंता जताई है कि पहले इसने अर्बन एरिया को ज़्यादा इफेक्टिव किया था, लेकिन इस बार ग्रामीण क्षेत्र में ये ज़्यादा प्रभावी हो रहा है। इसका ध्यान रखा जाए, यानी ग्रामीण क्षेत्रों में विशेष व्यवस्था रखनी पड़ेगी। वहीं मलारना डूंगर के पीलवा नदी में कल एक खबर हमने आपको दिखाई थी, जहां लाठियों से, डंडों से पीट करके एक युवक की हत्या कर दी गई थी, और ये मामला राजनीति से जुड़ा हुआ था, यानी पंचायत चुनावों से ये अदावत चली आ रही थी दोनों परिवारों में। और मृतक के भाई अल्ताफ़ ने आज मामला दर्ज करवाया है पूर्व सरपंच अजरुद्दीन और 30 अन्य व्यक्तियों के खिलाफ। वहीं पुलिस ने आज पूर्व सरपंच अजरुद्दीन को और 4 साथियों को बुला करके पूछताछ की है। और ये मामला जो है वो सरपंचाई की किसी बात को लेकर के, चुनावों की बात को लेकर के उस समय से चला आ रहा है। सूरबाज पुलिस ने आज बड़ी कार्रवाई की, और देखा होगा आपने, वीडियो में आया था वहाँ से, कि भगवतगढ़ और ऐदलवाड़ा इनके बीच में सूचना मिली थी, और जब पकड़ने गई तो पुलिस पर ही हमला हुआ है, डीएसटी टीम पर हमला हुआ है, और ड्राइवर जो है बजरी के ट्रैक्टरों को छोड़ करके फरार हो गए। 11 ट्रैक्टर ट्रॉलियाँ जब्त की है पुलिस ने। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि आप देखिए ये कितनी तेज़ी से ये एक अलग तरह की अपराध की दुनिया पनपती जा रही है, बजरी माफियाओं की। ठीक है, तो ये एक चौंकाने वाली ज़रूर खबर आई थी। जिला मुख्यालय पर आज रक्तदान शिविर लगा एक, और उसमें से भी एक चौंकाने वाली खबर आई कि रक्तदान शिविर में डॉक्टर था ही नहीं, और बिना डॉक्टर की उपस्थिति के रक्तदान शिविर का आयोजन किया जा रहा था, यानी बिना एक्सपर्ट ये काम हो रहा था। अब चलते हैं गंगापुर सिटी की तरफ। तो चलिए पहले लोगों से जुड़ लेते हैं। अब गंगापुर सिटी, तो जो आप कॉल करना चाहते हैं वो बेझिझक हमें कॉल करें। जो भी 10वीं और 12वीं के स्टूडेंट हैं वो कर सकते हैं, उनके अभिभावक कर सकते हैं। बहुत कम शब्दों में अपनी बात को कहें ताकि आपके जो विचार हैं वो भी फ्लैश हो सकें, लोगों तक पहुंच सकें। तो फटाफट कॉल करिए। गंगापुर सिटी की सबसे इम्पोर्टेंट खबर क्या थी पदम जी आज की? अस्पताल वाली। हॉस्पिटल क्या कुछ देखा आपने वहाँ पे? अच्छा जी, सबसे बात तो बड़ी बात ये है कि कोरोना के नाम पे रोडों पे जो लूट मच रही है, प्रशासन चालान कर रहा है। अगर आपको व्यवस्था सुधारनी है तो पहले सरकारी अस्पताल की व्यवस्था सुधारिए। डॉक्टर के नाम पर डॉक्टर है नहीं। सबसे बड़ी बात यह है, देखिए मैंने शुरू में भी एक टॉपिक कहा था कि पिछले 1 साल में कोरोना ने एक बहुत बड़ा सबक हमको दिया था, और उस समय लगा था कि हाँ, स्वास्थ्य सेवाओं के मामले में अब हम बहुत ऊंचे जाने वाले हैं, मगर कहानी वही ढाके 3 बात रही। हेलो, हाँ जी सर, नमस्कार। नमस्ते, अपना नाम बताएं सर। जी सर, मेरा नाम तो चेतराम प्रजापति है, स्टूडेंट हमारे। चलिए ठीक है, बताइए चेतराम जी क्या कहना चाहोगे? परीक्षाएं रद्द हो गई, स्थगित हो गई, हाँ सर। तो किस तरह का क्या माहौल? आप स्टूडेंट हैं? मैं बच्चा है, स्टूडेंट सर। ओके, तो क्या कहना चाहोगे, इससे क्या फ़र्क पड़ने वाला है बच्चों की शिक्षा पर और उनकी मानसिकता पर? जी सर, इस पर ये पढ़ रहा है कि सर इसमें एग्जाम तो मतलब पढ़ाई तो पूरी की है, और उसके बाद में एग्जाम भी करने के लिए पूरी तैयारी कर रखी है। एग्जाम आई टाइम पर रद्द हुई है सर। बिल्कुल बिल्कुल, तो इससे मानसिकता पर फ़र्क तो पड़ता है। रद्द नहीं है, हालांकि मैं आपको बता दूं, रद्द नहीं है, परीक्षाएं अभी सिर्फ स्थगित हैं। अच्छा सर। हाँ, 10वीं और 12वीं की परीक्षाएं रद्द नहीं हुई हैं, स्थगित हुई हैं। हाँ जी सर, और ये स्कूल बंद होंगे क्या? बिल्कुल स्कूल बंद हैं सर, 16 अप्रैल से। 16 अप्रैल से स्कूल बिल्कुल बंद हैं, कोई क्लास नहीं चलेगी, कोई सी भी क्लास। अच्छा सर, थैंक यू सर। ठीक है सर। तो ये थे हमारे एक दर्शक, और कुल मिलाकर के देखो मानसिकता पे फ़र्क तो पड़ेगा सर। बच्चे बहुत बढ़िया तैयारी कर रहे थे, बड़ी मुश्किल पटरी पर आई थी एजुकेशन, और गड़बड़ हो गई बहुत बड़ी। लेकिन उम्मीद ये करते हैं कि अब इस दौर से कैसे निकलें ये समझ नहीं आ रहा। दूसरी बात कि प्रशासन भी अब जो कर रहा है ना कि भाई सख्ती करें, मुझे लगता है प्रशासन को सख्ती करने की बजाय प्रशासन को अपने हिसाब से अपने काम देखने चाहिए, और जनता को जनता का काम देखने चाहिए। हेलो। हाँ जी, नाम बताइए अपना। मेरा नाम इमरान। क्या? इमरान।
हाँ बताइए इमरान जी क्या कहना चाह रहे हैं। कट गया उनका। चलिए, तो स्टूडेंट जो हैं वो हमें कॉल कर सकते हैं, पेरेंट्स हैं वो कॉल करें, अपने विचार आप व्यक्त करें बहुत कम शब्दों में। अच्छा जी, एक गंगापुर सिटी का अस्पताल में बदलाव किया है जो हमारे दर्शकों को हम बताएंगे। चलो कॉल अटेंड कर लें। हेलो। हेलो। हाँ जी, कौन साहब बोल रहे हैं? सर धर्मेंद्र शर्मा बात कर रहा हूँ। बिल्कुल धर्मेंद्र जी नमस्कार, बताइए क्या कहना चाहेंगे और क्या विचार आप रखना चाहेंगे? सर ये विचार है, ये जो कोरोना चल रहा है ना जी, ये कोचिंग सेक्टर में चल रहा है या फिर ये दारू की दुकान, चुनाव रैलियों, इनमें भी आता है? नहीं बिल्कुल, बहुत बड़ी बात आपने कही है। आज हम भी इस चीज़ पे डिस्कस कर रहे थे कि जब सब कुछ बंद हो जाता है मगर ये शराब की जो दुकान है ना ये बंद नहीं होती। ये बिल्कुल। अब एक दुकान का मैं आपको वीडियो दिखाऊं अभी लाइव, मतलब जिस पे कम से कम 2000 बंदा लाइन लगा हुआ है शराब की दुकान पे, शराब की दुकान पे, मतलब इतने बंदे हैं। और चुनाव रैली को मैं आपको फोटो दिखाऊं, अभी इतनी रैलियां निकल रही हैं, है ना? इन पे कोरोना नहीं होता है क्या? नहीं बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। यही सवाल तो जनता पूछ रही है कि भाई प्रशासन को अपना काम करना चाहिए। आप एक बार तो कहते हैं कि साहब स्वास्थ्य सेवाओं पर हमने बहुत पैसा खर्च किया, तो फिर इतना डर क्यों रहे हैं? और सर ये जो रिपोर्ट आ रही है ना कि आज इतने आंकड़े आए, क्या ये आंकड़े सही हैं? क्या आपको क्या लगता है ये आंकड़े सही हैं? देखिए हमें अपने सही किसकी हो रही है, मतलब आपका कोई नॉन व्यक्ति है क्या जिसकी जांच हुई हो? मतलब जैसे आपकी जांच हुई है क्या? घर बैठ के लोग आए क्या आपको जांच करने के लिए? नहीं नहीं नहीं, बिल्कुल कहाँ चल रहा है, ये सिस्टम नहीं है। ठीक है, मतलब ये घर करके नहीं है, आपको अगर जांच करानी है तो हॉस्पिटल जाना ही पड़ेगा। हाँ, वो एक नियम बना रखा है, आप हॉस्पिटल जा करके खैर अपनी जांच करवाएं। अब मैं आपको बताऊं सर, 3 दिन बाद पूरा लॉकडाउन हो जाएगा। जैसे चुनाव समाप्त होंगे ना, जैसे चुनाव समाप्त हुए लॉकडाउन आ जाएगा, कोरोना बहुत हावी रूप ले लेगा। ये मैंने 1 महीने बाद कह दिया, 1 महीने पहले से, सॉरी, समझ रहे ना? अब जैसे ही चुनाव जाएगा तो कोरोना आ जाएगा। स्थिति आपको क्या लगता है, स्थिति कोरोना की ज्यादा भयावह है या सरकार की भयावह है? सरकार की भयावह है सर, कोरोना तो है ही नहीं। देखो मैं आपको बताऊं, अभी आपने मास्क नहीं लगा रखा, देखो गलत करा क्या? हाँ बिल्कुल, है ही नहीं कोरोना, तो ये एक मोनोपोली है सरकार की, जहाँ तक मेरा मानना है ना? आपको क्या लगता है सर? नहीं, अब हमको जो लगता है वो तो आप हमारी न्यूज़ों में, हमारे विचारों में देखते ही हैं। आज तो सिर्फ आपके विचार हमें जानने हैं सर। आप सर ऐसी चीजें दिखाओ, मतलब ये अब कोई दुकान थोड़ी है, सरकार ने कह दिया कि सब कोचिंग संस्थान बंद रहेंगी, उस कोचिंग संस्थान वाले से देखो। अच्छा, आप क्या करते हैं धर्मेंद्र जी? जॉब क्या है आपका? सर मैं तो सर जॉब कोचिंग में पढ़ाता हूँ, टीचर हूँ। अच्छा, लेकिन सर बंदा वैसे तो नहीं मरेगा, लेकिन वेबसाइट करके मर जाएगा, कोरोना से नहीं मरेगा। नहीं बिल्कुल धर्मेंद्र जी, और देखो आप और हम तो एक ही बात चाहते हैं कि सब कुछ सामान्य हो और स्थिति वैसी ना हो जैसा जबरदस्ती दिखाया जाए। जो सच है वो सच रहे, और सबसे बड़ी बात है सरकार अपना काम करे और जनता अपना काम करे। तो मेरे ख्याल से कोरोना कुछ है नहीं, बल्कि ये एक थोड़ा सा गड़बड़ हो गया इस बार। देखो जनता तो अपना काम कर ही रही है। यस, हम तो देखो मास्क भी लगा रही है, आपके साथ में जिन्होंने मास्क लगा हुआ है, सैनिटाइजर, सारी व्यवस्थाएं हैं। और पूरे इंस्टीट्यूट में कोई भी बच्चा बीमार नहीं है, सही है ना? किसी को कोरोना नहीं है, किसी का नॉन पर्सन नहीं है। मैं 1800 बच्चों को पढ़ाता हूँ पर डे जी, है ना? अच्छा, जी न्यूज़ पोर्टल देखते हैं आप? हेलो, हाँ सर। जी न्यूज़ पोर्टल देखते हैं, नहीं देखते खबरों को? नहीं सर, आज से देखना चालू किया है। ओके सर, तो आप हमारे नए मतलब दर्शक हैं। हाँ सर, अच्छा लगा सर आपसे मिलकर और बातें कर करूँ। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद धर्मेंद्र जी। तो देखिए, तो है जो कम से कम आवाज को, तो कुल मिलाकर के यह है, सबके अपने अपने विचार हैं। और ये जनता का, देखो जनता भी अब बेवकूफ़ नहीं है, बहुत कुछ समझती है, जागरूकता आ रही है जनता में, क्योंकि ये जनता थी जिन्होंने फाइट की थी पहले कोरोना के पिछले उसमें। हेलो। हेलो। हाँ जी, कौन साहब बोल रहे हैं? हेलो सर, नमस्कार। नमस्कार। अच्छा जी, क्या चल रहा है? ये जो चल रहा है वो आपको भी दिख रहा है, आप अपने विचार व्यक्त करिए, क्या चल रहा है? आप कहाँ से बोल रहे हैं? कौन बोल रहे हैं? अरे चूंटिया बनाने जुगाड़ चल रहा है मेरे हिसाब से। तो नहीं, मैं आपसे पहले अपना नाम पूछना चाह रहा हूँ। अपना नाम मुझे बताइए, कहाँ से बोल रहे हैं? मेरा नाम तो मनीष है सर। मनीष? बिल्कुल सर। मनीष कहाँ से बोल रहे हैं? सर मैं तो रेलवे कॉलोनी से। अच्छा अच्छा, हाँ मनीष जी, क्या कहना चाह रहे हैं, बताइए। अरे कोरोना के बारे में जानना चाहता है, पागल बनाने का जुगाड़ चल रहा है। अच्छा, ऐसा लगता है आपको? बिल्कुल सर, ऐसा ही लग रहा है। क्यों, ऐसा क्यों लगता है आपको?
सर शिक्षा मंत्री जी ने आज तो बयान दिया कि स्कूल में पढ़ाई पूरी हो चुकी है, बच्चे घर बैठ के पढ़ लेंगे। पॉसिबल तो नहीं है कि 3 महीने में सारा सिलेबस हो जाए। दूसरी चीज आप ये बताइए, अगर कोई प्राइवेट शिक्षक प्राइवेट स्कूलों को कुल मिला के खत्म करना और प्राइवेट जितने प्राइवेट संस्थान को खत्म करने का पूरा प्लान है गवर्नमेंट का। नहीं, लेकिन एक बात बताइए, हम इस बात को भी तो नहीं नकार सकते कि भाई परिस्थितियां भी तो विपरीत हैं, और जब सरकार कह रही है इस बात को कि साहब बीमारी गंभीर है। 101% परिस्थितियां हो सकती है, लेकिन सर ये बताइए, आप परिस्थिति टाइम से चली आ रही है तो उनको पहले से कंट्रोल करके चलना चाहिए ना सारी चीजों को। और आपने और अभी हमने कल परसों ही देखने को मिली कि संडे के दिन रखा था, उस दिन सारा गंगा पर बंद था, लेकिन सराना की शराब की दुकानें ओपन थी। बिल्कुल। अच्छा, ये सवाल हमने भी किया था, आपको याद होगा, लाइव देखी होगी आपने। और सर मैं आपसे और पतंग जी से रियली इतना खुश हूँ, आपके लाइव दिखाते हो, आज हमें सब कुछ देखने को मिलता है, रियलिटी देखने को मिलती है, सरकार की नाकामियां भी और अच्छाइयां भी देखने को मिलती है, ऐसा नहीं है। लेकिन बहुत अच्छा लगता है, आज पतंग जी बता रहे थे गवर्नमेंट हॉस्पिटल का वीडियो देखा हमने, वास्तव में सर बहुत ही बेहद लगा था कि कोरोना वहाँ तो कुछ है नहीं ऐसा कुछ। बिल्कुल सही बात है, बहुत खतरनाक है। बस तो यही सवाल है हमारे भी सरकार से कि हम जब ये कह रहे हैं कि आप स्वास्थ्य सेवाओं पर इतना पैसा आपने खर्च किया है, तो ये पैसा गया कहाँ, ये भी हमारा सवाल है। बिल्कुल, आप यही तो कहना चाहूँगा कि इनकी 1 साल में क्या प्लानिंग रही। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। ऑनलाइन की बात करें हम, तो ऑनलाइन की भी इन्होंने चलिए सर, अब अगला कॉल लेंगे हम मनीष जी, ठीक है? ठीक है सर, ठीक है, थैंक यू। ओके सर। हेलो, फोन चालू है। हेलो, बोलिए। थोड़ा सा सोच समझ के कॉल करें सर। चलिए, अगले दर्शक हैं, लीजिए, फोन करके कीजिए। हेलो सर। हाँ जी, कौन? सर रेनू गोयल। ओ रेनू मैम, क्या हाल है आपके? सर एकदम फाइन। रेनू मैम हमारी नियमित दर्शक हैं और बहुत लंबे टाइम से जी न्यूज़ पोर्टल से जुड़ी हुई है। रेनू मैम क्या कहना चाहेंगी, बताइए। सर बच्चों को प्रमोट करके ठीक नहीं किया। क्यों? सर बच्चों की अपनी प्रेफरेंस थी, अब उनको पता तो चलना चाहिए ना कि कैसी तैयारी है बच्चों की, अब उससे क्या फर्क पड़ेगा। अच्छा, एक बात बताएं मैम, अगर ये स्कूल जारी रहते और स्कूलों में अगर संक्रमण फैलता स्टूडेंटों का, तो फिर यही पेरेंट्स सरकार पर उंगलियां उठाते कि बच्चों की छुट्टियां क्यों नहीं की। सर एग्जाम को थोड़ा पोस्टपोन करके आगे भी तो ले सकते थे। नहीं तो वही तो किया है, एग्जाम पोस्टपोन ही तो किया है। सर सीबीएसई ने कहाँ किया है? सीबीएसई की ओनली 10th क्लास की रद्द हुई है। हाँ तो सर 10th क्लास में ही है अपना बच्चा। तो ये आपके अपने बच्चे का भी दर्द है। हाँ, बच्चों की अच्छी प्रिपेयरिंग थी। हाँ बिल्कुल मैम, ये तो सही बात है, लेकिन सर ये कोरोना सारा स्कूलों में फैल रहा और कहीं नहीं फैल रहा। नहीं, अब शादी ब्याह सब में वही सख्ती कर दी है मैम। आज जो मार्केटों में सारी जगह इतनी भीड़ है, हॉस्पिटलों में इतनी भीड़ है। बिल्कुल, ये आपके वाजिब प्रश्न है। सर अब अभी आज आपका जो लाइव देखा था, पदम जी ने दिखाया था हॉस्पिटल को, उसमें कितनी भीड़ थी। बिल्कुल, वो असली दर्द था और ये असली लड़ाई ये होनी चाहिए थी हमारी, जिसमें सरकार फैल रही। यही तो सर, अभी सर आप कुंभ में देखो, कुंभ में इतनी भीड़ है, उसको भी तो कंट्रोल करो। बिल्कुल बिल्कुल। चलिए, जी न्यूज़ पोर्टल आप नियमित देखती हैं मैम? सर डेली। चलिए, आपके विचार बहुत अच्छे लगे और दर्शकों तक पहुंचाए आपने, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए, क्योंकि दर्शक बहुत सारे दर्शक हैं जो जुड़ना चाहते हैं। हेलो हाँ जी अजय जी नमस्कार। नमस्कार, अपना नाम बताएं सर, कहाँ से बोल रहे हैं ये बताएं। मैं भूपेंद्र शर्मा बोल रहा हूँ, बालाई चौक से सर। हाँ भूपेंद्र जी, बताइए। पहचानेंगे सर? बिल्कुल बिल्कुल, क्या विचार हैं आपके, क्या कुछ चल रहा है? चल क्या रहा है सर, आप बता रहे हो सब कुछ चल रहा है, पता नहीं क्या सच चल रहा है क्या गलत चल रहा है, कुछ समझ में नहीं आ रहा सर। अच्छा, अपनी सरकारों पर शक होने लगा है आजकल? सरकारों पे, केंद्र सरकार और राज्य सरकार दोनों पे शक होने लगा है सर। राज्य सरकार तो केंद्र से पैसा मांग रही है, केंद्र सरकार WHO से पैसा मांग रहा है, पता नहीं क्या हो रहा है, उसके चक्कर में आम आदमी पिसा जा रहा है। अच्छा, और सच्चाई बाहर कभी आ नहीं पाती? और सच्चाई बाहर आ नहीं रही, क्योंकि अपोजिट सरकारें हैं, सरकारें सब अपना खजाना भरने में लगी हुई हैं। अब खून चूसा जा रहा है आम पब्लिक का, आम जनता का, स्टूडेंटों का, प्राइवेट टीचरों का, व्यापारियों का, पता नहीं क्या हो रहा है। अच्छा, अब जनता क्या करे? अब जनता क्या करे, जनता को आंदोलन करना चाहिए सर। जैसे बिहार में जो कोचिंग बंद करी थी इन्होंने, तो वहाँ स्टूडेंटों ने विरोध किया उसका।
अब पढ़ाई तो अब अच्छा, एक चीज आपने बड़ा जोरदार जिक्र करा। मैं आपसे एक बात पूछना चाहूँगा, आंदोलनों का हसन भी हमने देखा है कि 2005 में एक आंदोलन हुआ था, 2008 में हुआ था शायद, उससे क्या रिजल्ट निकला? एक पार्टी बन गई आम आदमी पार्टी, ठीक है। जितने आंदोलन हुए ना इन दिनों में सर, आंदोलन का नेतृत्व करने वाले अब वो नहीं है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जैसे लोग, अब्दुल कलाम जैसे लोग। आप जानते हो ना, आजकल तो आंदोलन भी राजनीति का हिस्सा बन करके रह जाते हैं। हाँ, वो लोग भी स्वार्थी हो गए, उन्होंने भी अपना स्वार्थ सिद्ध कर लिया, जनता की पीठ पे चढ़ के वो भी नेता बन गए। वो पहले मना करते थे हम नेता नहीं बनना, तो अब नेता बन गए वो लोग। बिल्कुल सर, हम ही तो बनाते हैं। लेकिन सर वो चक्कर ये ना, अब आप ये बताइए कि जो 10th और 12th के जो बच्चे हैं, जिन्होंने बेचारों ने 4-5-6 महीने से लगातार बिल्कुल कोई कमर कस के वो तैयार बैठे हुए हैं एग्जाम देने के लिए, पूरे पेरेंट्स तैयार हैं, पूरे प्राइवेट स्कूल वाले तैयार हैं, सब कुछ तैयार है, तो प्राइवेट टीचर चलिए। लेकिन अब उम्मीद ये करते हैं जल्द से जल्द सब कुछ ठीक हो। और मैं तो एक बात कहूँगा, मैं जितने स्टूडेंट हैं उनसे भी इतना ही कहता हूँ सर, कि अपने आप को परिस्थितियों के अनुसार ढालना सीखना पड़ेगा अब हिंदुस्तानियों को। नहीं, जो प्राइवेट टीचर है सर उनका क्या होगा सर? बिल्कुल तो आपने, अच्छा आज आपने लाइव देखा है, तो हमने शुरू में वही बात कही है। हाँ, मैं देख रहा था सर आपका लाइव, जल्दी से देख रहा हूँ। ओके, जी न्यूज़ पोर्टल देखते हैं या नहीं देखते आप? अरे सर रोज देखता हूँ सर, मैं तो नियमित दर्शक हूँ आपका। चलिए बहुत बढ़िया। और आज आपने जो विचार व्यक्त करे उसके लिए भी आपका बहुत बहुत शुक्रिया सर। थैंक यू सर, थैंक यू। एक हमारे दर्शक है कमेंट कर रहे हैं, हाथ धोने तथा सैनिटाइज क्या है, शराब से हाथ सैनिटाइज करते हैं, पीने वाले का गले से लेकर पूरा शरीर सैनिटाइज होता है, इसलिए शराब की दुकान बंद नहीं करते। बिल्कुल, ये भी एक अच्छा विचार है, क्योंकि आज व्हाट्सएप पे मैंने भी देखा था, एक मैसेज ट्रेंड कर रहा था कि साहब ये, हेलो नमस्ते सर। हाँ नमस्ते जी, अपना नाम बताएं सर। अंकित तंवर सर। अंकित तंवर जी, अंकित जी कहाँ से बोल रहे हैं? सर नसिया कॉलोनी, गंगापुर सिटी। ओके अंकित जी, क्या हाल है? बस सर ठीक है। आप कैसे हो सर? बिल्कुल बढ़िया, खैरियत से। बताइए क्या कुछ है दिमाग में? सर दिमाग में तो बहुत कुछ है, लेकिन क्या करें सर, अब बोलने का मौका मिल रहा है तो आपने मौका दिया तो बोलने के लिए कॉल कर लिया। नहीं बिल्कुल, लेकिन ज़्यादा समय ना लें, कम शब्दों में अपनी बात रखें सर। बिल्कुल सर, बिल्कुल जी। सर मेरा कहने का मतलब तो ये था, जैसे और संस्थाएं और चीजें चालू कर रखी है गवर्नमेंट ने, इसी तरह बच्चों को 10th वाले 12th वाले बच्चों की क्या तैयारियां रेगुलर रखनी चाहिए थी। हो सकता है कुछ डिसिप्लिन, कुछ गाइडलाइन बना देनी चाहिए थी गवर्नमेंट को, जिससे क्या है बच्चों को पढ़ाई रेगुलर रहती। अच्छा अंकित सर, एक बात मुझे बताइए, ये भी हो सकता था कि हम कई क्षेत्रों में ऑड इवन फार्मूला भी लागू कर सकते हैं। बिल्कुल सर, कम मात्रा में हम बच्चों को बुला सकते हैं, हम गाइडलाइन का पालन स्कूलों में बेहतर करवा सकते हैं। बिल्कुल सर, ये तो एक अपने लिए बहुत, ये सुझाव तो गवर्नमेंट को सोचना चाहिए था। आज शिक्षा मंत्री जी का मैं स्पीच देख रहा था लाइव, तो उनका जिस तरीके से बोलने का तरीका था, या कोई मतलब एक तरीके से घास काट दिया तो आप ये कह सकते हो। उन्होंने तो, उनको तो तैयार बैठे हुए थे, ये स्टेटमेंट देना है मेरे को तो स्कूल में बंद कर दो, और ये 10th बोर्ड के एग्जाम में उन्होंने तो केंद्र का इंतजार था उनको, CBSE का, उन्होंने तो सुना और यहाँ से अप्लाई कर दिया राजस्थान पे भी। अच्छा, इसमें भी वही राजनीतिक हित है कि अगर केंद्र ने कर दिया और हम नहीं कर पाए तो शायद हमारी छीछली हो जाएगी। चलो इन्हीं के चलते चलते हम भी कर देते हैं, गाज गिरेगी तो इन पे गिरेगी, हम पे गिरेगी तो हम पे गिर लेगी। सर आप लोगों का थोड़ा सहयोग चाहिएगा हमको जी। प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन के जितने भी लोग हैं, कर्मचारी हैं बेचारे, उनका क्या होना है? अब वो तो एक्सट्रीम कोर्ट के सामने जाके भूख हड़ताल में बैठ जाए, क्या करें? तो आप उनके लिए कुछ राशन उपलब्ध करवाओ या कुछ बेचारों को व्यवस्था उपलब्ध करवाओ। बिल्कुल अंकित सर, हमने शुरुआत में ही सबसे पहले मैंने आज मुद्दा ही यही छेड़ा था कि उनके 1 साल के दर्द की आप कल्पना नहीं कर सकते हो क्या हालत है। यही तो कह रहा हूँ सर, आज एक बच्चा भी पीड़ित है। आज एक बात है सर, एक बच्चे को 8वीं से 9वीं प्रमोट कर दिया, 7वीं से 8वीं कर दिया, उस बच्चा आगे कॉम्पिटिशन की तैयारी करेगा, आगे पढ़ाई करेगा, उसको पढ़ाई लौट की थोड़ी ना आ जाएगी वापस। अब चलिए बिल्कुल अंकित सर, बहुत बड़ी बातें आपने कही हैं और अच्छे विचार रखे हैं। अब देखना है करना क्या है, सरकार फैसला करेगी। तो बस आपसे सहयोग चाहेंगे कि ये प्राइवेट स्कूल के जो एसोसिएट जितने भी बेचारे टीचर्स हैं, जो 2-2, 3-3, 5-5 हजार रुपए की नौकरी करते हैं, बिल्कुल आप इस बात से सर, इनका दर्द गवर्नमेंट में कोई दर्द नहीं समझ रही है। आप इस मुद्दे को थोड़ा ऊपर तक पहुंचाने की कोशिश करें। अंकित सर, कोई दर्द समझे ना समझे, मगर याद रखिए संविधान ने फ्रीडम टू स्पीच का अधिकार हम सबको दिया है और हम उम्मीद ये करेंगे, लोकतंत्र में अधिकार हमको सबको मिला हुआ है। तो सर तो क्या है, कल से स्कूल बंद है, परसों से हम तो चाह रहे हैं इस काम को स्टार्ट करने का विचार है। बिल्कुल, अपनी बात अपने विचार रखने का सबको हक है और सबको अपने मांगे मंगवाने का सरकार से हक है। बिल्कुल सर, बिल्कुल बिल्कुल। ओके, धन्यवाद सर। और पदम जी और सर आपको बहुत बहुत धन्यवाद जो आपने हमको समय दिया। नहीं बिल्कुल सर, बिल्कुल सभी पूरी टीम को। ओके सर, बहुत बहुत शुक्रिया। ठीक है सर, थैंक यू। तो लगातार दर्शकों के विचार हैं। देखिए बहुत सारी चीज़ें हैं सर जो निकल करके सामने आ रही हैं और आप फटाफट जो कॉल करना चाहें कर लें, क्योंकि ज़्यादा वक्त नहीं लेंगे। स्टूडेंट्स ने अपने विचार नहीं रखे,
स्टूडेंट्स को भी अपने विचार रखने चाहिए। ये तो पेरेंट्स का, ये प्रोफेशंस का है दर्द, मगर स्टूडेंट क्या सोचता है। हेलो हेलो, कौन जी बोल रहे हैं, नाम बताएं अपना। क्या सर, अपने आसपास की आवाज़ बंद करें आप पहले। सर, सुधांशु करके बात कर रहा हूँ। हाँ सुधांशु भैया, कहाँ से बोल रहे हो। हेलो, डिस्कनेक्ट हो गया, चलिए शायद उनका डिस्कनेक्ट हो गया। अगले कॉलर है हमारे। हेलो हेलो, हाँ जी सर। हाँ अब बोलिए सर, अपना नाम बताइए। मैं सर संजय कॉलोनी से बोल रहा हूँ। मेरा नाम बरकरार है सर। ये परीक्षाएं रद्द कर दी गई है और इनसे क्या मतलब है सर, ये परीक्षा रद्द करने के बाद? क्यों, हो सकता है बीमारी फैल जाती बच्चों में, तो फिर पेरेंट्स नहीं चढ़ जाते सरकार के ऊपर के साहब हमारे बच्चों की जान के साथ खिलवाड़ कर रहे हो। अच्छा सर, तो सर ये स्कूलों पे कोरोना आता है या फिर जैसे कुंभ है, किसान है, यानी कि असली बात ये है कि किसानों को हटाने के लिए किया जा रहा है ये कोरोना, और कुछ नहीं है सर। अच्छा, एक बात आपने नोट की, जब पिछली बार कोरोना था उससे जस्ट पहले एनआरसी और सीएए को लेकर के बवाल चल रहा था। ठीक है, बंगाल में चुनाव है, सब चुनाव होने के बाद और इनका सब काम खत्म हो जाएगा। वेरी गुड। तो उम्मीद ये करते हैं चुनावों के बाद कोरोना फैलेगा या घटेगा। ये तो हमारे हिसाब से सर फैलेगा क्या, ये तो घटेगा ही, और क्या बढ़ेगा ज्यादा। अच्छा हाँ, चलिए। अच्छा आप क्या करते हैं सर। सर मैं तो मिस्त्री का काम करता हूँ सर। चैनल देखते हैं हमारा। डेली देखता हूँ सर। अच्छा लगता है। हाँ चलिए चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद सर। ठीक है सर। हाँ, दर्शकों के अपने अपने विचार हैं, अपने अपने उन्माद हैं। अच्छा, शेयर आप लोग कर रहे हैं कि नहीं कर रहे सर, इसमें मैं नहीं देख पा रहा हूँ व्यूज़ हमारे। चलिए वो बता रहे हैं कुछ। हेलो हेलो सर, नमस्ते सर। नमस्ते, अपना नाम बताएं सर। सर मैं नैतिक बोल रहा हूँ नेहरू से। नैतिक जी। अच्छा नैतिक, क्या करते हैं आप। स्टूडेंट हूँ सर, सीबीएसई का। ओ, कौन सी क्लास में। 10th। ठीक है, क्या कहना चाहेंगे बताइए। सर तैयारी तो पूरी थी लेकिन प्रमोट कर दिया गया। प्रमोट हो गए आप। जाते नहीं थे लेकिन पूरी तैयारी थी हमारी। तो ये बीमारी, ये जो भयावह स्थिति है, इससे भी तो निपटना जरूरी है ना, फिर कैसे निपटेंगे बताओ। आपके पास आइडिया है कुछ। स्कूल में होता है क्या सर ये पूरा। नहीं, आपके पास आइडिया है कुछ कि भाई क्या अपन बेहतर कर सकते थे इसमें। ऑनलाइन भी सकते थे एग्जाम तो। नहीं, ऑनलाइन का जो फार्मूला था वो फेल हो गया कहीं ना कहीं। जब पिछले अनुभव जो थे उनमें, तो फिर सरकार ने इस बार ऑनलाइन वाला जो सिस्टम है ना उसको थोड़ा सा ड्रॉप किया है। 12th की तरह पोस्टपोन भी कर सकते इसको। क्या क्या कह रहे हैं। 12th की तरह पोस्टपोन। हाँ, ये आइडिया हो सकता था बिल्कुल। रद्द करने की बजाय आपने जैसे 12th की पोस्टपोन की है, वैसे 10th की भी की जा सकती थी। सब्जेक्ट की चयन करने में सर आसानी होती है इससे। बिल्कुल बिल्कुल। चलिए, बहुत उम्मीद है आप परीक्षाओं के लिए आगे की जो क्लासेज हैं उनमें भी इसी तरह मेहनत करेंगे, और कहीं ना कहीं डरने की या पैनिक होने की ज़रूरत नहीं है। ये समय है और ये हमको गुजारना पड़ेगा कैसे न कैसे करके। ठीक है, थैंक यू सर। ओके सर। तो स्टूडेंट थे सीबीएसई के और 10th क्लास के थे, और उनका अपना दर्द था, आइडिया ठीक था उनका। ये सही बात है कि जब आपने एक क्लास को पोस्टपोन कर दिया एग्ज़ाम को, तो दूसरी को भी की जा सकती थी। रद्द करने वाली कोई आवश्यकता नहीं थी। अच्छा, अभी कितने लोग हैं सर, शेयर कर रहे हैं कि नहीं कर रहे। तो कुल मिला करके हाँ, उम्मीद ये कर रहे हैं सर सब कुछ वेल अप टू डेट हो जाए, और ये जो कोरोना का भय है ये भी निकले। लेकिन सरकारों को वही बात आती है, सरकारों को अपनी जिम्मेदारी समझनी पड़ेगी। अच्छा, आज एक और खबर आई हमारे पास में। जलदाय विभाग की जेईएन महोदय ने ये शिकायत दर्ज करवाई है कि कल हमने एक खबर चलाई थी, आपको याद होगा, पानी को लेकर के कैलाश टाकीज के यहाँ से पदम जी ने, और उसमें किसी युवक ने उनके लिए अभद्र भाषा का प्रयोग किया मैम के लिए। तो ये गलत बात थी और बिल्कुल उनकी भावनाओं को ठेस पहुँची एक महिला होने के नाते। चलिए एक कॉल ले लेते हैं हम। हेलो हेलो, हाँ जी, लाइव चल रहा है सर। हाँ बिल्कुल, कौन सा आप बोल रहे हैं। मैं यहाँ गंगापुर सिटी से बोल रहा हूँ, द्वारका प्रसाद। हाँ द्वारका प्रसाद जी नमस्कार, क्या करते हैं द्वारका प्रसाद जी आप।
मैं सर मेडिकल विभाग में हूँ सर। जी। हाँ जी सर। तो क्या कहना चाहते हैं, क्या कुछ चल रहा है? मेडिकल वाले तो ज़्यादा अच्छे से समझ रहे हैं। हाँ, मैं तो ये अभी लाइव देख रहा था आपका जी। तो इसमें जो आज परीक्षा स्थगित की है स्कूल की, तो मैं तो इसके समर्थन में हूँ सर, क्योंकि कोरोना की दूसरी जो लहर है बहुत खतरनाक स्थिति में आ चुकी है। खतरनाक कैसे है, कैसे मान रहे हैं आप? मौतों के आंकड़े से आप तो कह रहे हैं कि मेडिकल आपका कह रहा है कि साहब कहीं सिम्टम्स ही नजर नहीं आ रहे। फिर सिम्टम्स तो नहीं आ रहे, लेकिन पॉजिटिव आ रहे हैं, तो कोरोना तो है उनके। फिर इलाज भी तो है हमारे पास कि नहीं है? इलाज तो जो दवाइयाँ है जो दे रहे हैं, लेकिन मौतें भी अब पहले से बढ़ी हैं। नहीं, लेकिन प्रशासन की भी कई जगह लापरवाहियाँ उजागर हुई हैं, ये आपने भी देखी होगी। हाँ। तो फिर जनता तो अपना काम कर लेगी, कोरोना से हम लड़ भी लेंगे, लेकिन क्या प्रशासन को गंभीर नहीं होना चाहिए? बिल्कुल बिल्कुल सर, प्रशासन को गंभीर होना चाहिए। आप सोचिए, हर रोज जितनी भी गाइडलाइन है सबकी नियमों की धज्जियां उड़ रही हैं या नहीं उड़ रही हैं? बिल्कुल बिल्कुल सर, है ना। तो वो चीज़ है कि हमने पिछले 1 साल में क्या तैयार किया। हमने पिछले कोरोना से अनुभव नहीं लिया, या तो सीखा ही नहीं, या फिर हमारी आदत ही नहीं है कि हम सुधर जाएं। कुछ लापरवाही बढ़ती है अभी। यस, प्रशासन भी लापरवाह हुआ है और जनता भी लापरवाह हुई है। पिछले 3 महीने से लापरवाही बहुत बढ़ती है सर। बिल्कुल, और दोनों ही लापरवाह हुए हैं सर, जनता भी और प्रशासन भी। उससे क्या है कि थोड़ा ये प्रकोप बढ़ा है इसका दोबारा। लेकिन उम्मीद ये करते हैं हम सब मिलकर के, अगर थोड़ा डबल म्यूटेंट वायरस बता रहे हैं इसको, तो ज्यादा खतरनाक बता रहे हैं सर। चलिए, लेकिन उम्मीद ये करते हैं जैसे हम कोरोना से लड़े वैसे इससे भी लड़ेंगे सर। क्या है कि प्राइवेट स्कूल वाले तो चाह रहे हैं कि मतलब क्या है कि स्कूल चलते रहे, हमें फीस मिलती रहे, बिल्कुल पढ़ाई इनकी हो या मत हो, लेकिन अब ऐसा थोड़ी है। कम से कम भाई ऑफलाइन क्लास ऑनलाइन चल रही है, उनका पूरा फीस ले रहे हो। ऑफलाइन क्लास चलती तो पूरी फीस लेते तो कोई दिक्कत नहीं है। एक चीज बताना सर, ये कोरोना रोडों पर भी पकड़ रहा है, बिना मास्क लगाने वालों को, या अस्पताल में भी पकड़ रहा है। अस्पताल में आप देख रहे हैं कितनी भीड़ पड़ रही है और सुविधाओं का कितना अभाव है अस्पताल में। अस्पतालों में सर सबको हम टोकते हैं बिना, हमारे यहाँ तो ये है कि हम बिना जो मरीज आते हैं ना। अच्छा, आपकी ड्यूटी कहाँ पर है? मेरी ड्यूटी बावनवास ब्लॉक में सर। ओके। अच्छा, वहाँ पोजीशन क्या है लोगों की लापरवाही तो वहाँ भी चलती है उसी तरह? हाँ सर, ग्रामीण इलाकों में तो चलती है, लेकिन चलिए उनका कॉल डिस्कनेक्ट हो गया। पर चलिए, सबके अपने अपने विचार, और वो मेडिकल के थे तो हमने बिल्कुल वही सवाल उनसे पूछा कि फिर आपकी तैयारियां क्या थी, वो ज़्यादा ज़रूरी। हेलो। हाँ जी सर, नमस्कार। हाँ नमस्कार, अपना नाम बताएं सर। सर मेरा नाम पुरुषोत्तम गोयल है। क्या नाम है? पुरुषोत्तम गोयल। हाँ पुरुषोत्तम जी बताइए। और सर बिल्कुल बढ़िया। ये कह रहा था सर, ये रसीदें काटते हैं सर, मार्क्स देखते हैं, तो ये थाने साइड में देखते हैं, एचओ कोर्ट साइड में देखते हैं, यूनियन साइड क्यों नहीं देखते? बिल्कुल। यूनियन की तरफ एक दुकान में 8-8 आदमी बैठते हैं एक साथ में, बिना मास्क के बैठते हैं। और बाजारों में भी देख लीजिए यही आलम है सर, भीड़ रहती है, हरदम भीड़ रहती है, और गाड़ियां पुलिस की निकलती है, देखती है, देख के चली जाती है बस। नहीं, बिल्कुल सही बात है। हम भी बार बार वही कह रहे हैं पुरुषोत्तम जी कि प्रशासन को भी गंभीरता दिखानी पड़ेगी, अपनी लापरवाहियां छोड़नी पड़ेंगी। मतलब प्रशासन सीधा आदमी होता है, उसकी तो रस्सी बांध देते तुरंत। और अब ये दुकाकानदार बैठते हैं ना, इनकी एक क्यों नहीं बनाते वहाँ पे? अच्छा पुरुषोत्तम जी, आप क्या करते हैं? मेरी ऑटो पार्ट्स की शॉप है सर। ओके। अच्छा, जी न्यूज़ पोर्टल वगैरह देखते हैं कि नहीं देखते? खबरें हमारी तो पता है मेरे को। ओके। चलिए पुरुषोत्तम जी, बहुत बहुत धन्यवाद आप जुड़े उसके लिए। अब हम अगले कॉलर लेते हैं, ठीक है? ठीक सर, ओके। ये बात है। हेलो। हाँ जी, अपना नाम बताएं सर। हरकेश जी बोल रहा हूँ सर। कहाँ से? जलोखरा। बताइए सर, क्या कहना चाह रहे हैं? सर कोरोना तो है, इसमें कोई शक नहीं है। बीमारी तो भयंकर है। ये गवर्नमेंट एक दिन में 2-2, 3-3 मीटिंगें ले रही है। हाँ बिल्कुल सही बात है। इसमें ये है सर, जैसे कि परीक्षा पोस्टपोन करी है, तो इसमें ये परीक्षाओं को जैसे गाइडलाइन के अनुसार अगर ले सकते थे लेने को, तो बिल्कुल सही कह रहे हो आप। क्योंकि शिक्षा विभाग में कम से कम देखिए, प्राइवेट हो या सरकारी हो, वो लोग तो सक्षम थे सर, करवा लेते वो एग्जाम आयोजित।
हाँ वो पालन कर लेते, लेकिन ठीक है, आनन फानन में वो कहता ना कि खरबूजे को देख के खरबूजे ने रंग बदला। उधर केंद्र सरकार ने फैसला लिया, इधर राज्य सरकार को अपने राजनीतिक उसको साधने के लिए उसको भी फैसला ले लिया। ये है बात। जी सर। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद सर हमसे बात करने के लिए। हेलो, चलिए अब ज़्यादा दर्शक तो नहीं लेंगे। हाँ, तो मैं बता रहा था कि उन जयन महोदय ने उस व्यक्ति के खिलाफ मामला दर्ज करवाया है, और जी न्यूज़ पोर्टल को देखने के बाद में जब उन्होंने वो सुना, जिस तरह के शब्दों का उन्होंने प्रयोग किया, और वो किसी भी महिला के लिए शोभनीय नहीं है। देखिए, हमारे अधिकारी हैं, उनका सम्मान। सभी दर्शकों से कहना है, कोई भी अगर कोई समस्या का समाधान करने के लिए कोई भी पब्लिक अगर देख ले, महिला अगर अधिकारी है तो उससे सभ्यता से तो पेश आना पड़ेगा आपको। बिल्कुल सही बात है, वो सम्मान हमेशा बना रहना चाहिए, और हमें भी दुख हुआ। हेलो। हाँ जी नमस्ते जी, पटेल सर। हाँ जी, कौन सा बोल रहे हैं? मेरा नाम बाजी है सर। मैं बात करनी थी, लाइव चला रहे हैं इस पे मास्टर अफसर का। नहीं, मैं लाइव ही चला रहा हूँ। आप कहाँ से बोल रहे हैं? मैं जाम मस्जिद से बोल रहा हूँ। हाँ बताइए सर, क्या कहना चाहते हैं? सबसे पहले तो आपको रमजान की बहुत बहुत मुबारकबाद। आपको भी सर। बताइए। ये फीस स्कूल वाले तो पूरी ले रहे हैं, 30% या 25% की जो छूट दी है इन्होंने, खाली बसों का जो डीजल नहीं चल रहा उसकी दी। उसके बाद में ये मास्टरों को, प्राइवेट मास्टरों को तनख्वाह क्यों नहीं दे रहे प्राइवेट स्कूल वाले? बिल्कुल सही कह रहे हो आप। ये सवाल तो उठ रहा है बार बार कि आखिर प्राइवेट स्कूल वाले जो हैं वो इतने सक्षम तो थे कि कम से कम आधी तनख्वाह तो सबकी शुरू रख ही सकते थे। सर इन्होंने अपने कर्मचारियों को तनख्वाह नहीं दिया है। बहुत कम स्कूल ऐसे हैं जिन्होंने थोड़ा बहुत पैसा दिया, नहीं तो नहीं दिया किसी ने भी। लेकिन इसमें दूसरा मास्टरों को बेचारों का ये खुद का पेट क्यों भर रहे हैं स्कूल वाले? ये मास्टर जो पढ़ा रहे हैं बच्चों को, जो असल संभाल मास्टर रहे हैं, बच्चों को पढ़ा रहे हैं, तो इन लोगों को फीस क्यों नहीं दी इन लोगों ने? लेकिन फर्क तो सब पे, बाजिद अली जी, फर्क तो सब पे पड़ा है और सब पे पड़ेगा। ये तो सही बात है, आप भी समझते हैं। फर्क सब पे पड़ा है और सब पे पड़ेगा, लेकिन किसी पे ज्यादा और किसी पे कम, लेकिन पड़ेगा जरूर। वो सही है सर, पर जैसे अब हम लोग पेरेंट्स ने फीस लिया, उन्होंने कहा कि 25% की छूट दे दी हमने आपको, तो वो छूट दी किस बात की दी? क्योंकि इनकी गाड़ी नहीं चली, डीजल का छूट दी इन्होंने, क्या डीजल ड्राइवर का खर्चा दिया। बिल्कुल। पर मास्टरों की तनख्वाह पूरी लिए, तो मास्टरों को तो प्राइवेट मास्टरों को देना चाहिए जो बच्चों को पढ़ा रहे हैं स्कूल में, ऑनलाइन या वैसे। बिल्कुल सर, बहुत तो लोग तो अपना पेट भर रहे हैं, प्राइवेट स्कूल वाले। बहुत बड़ा संकट खड़ा है इन लोगों के सामने अब। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप, बहुत बड़ा संकट खड़ा है इन लोगों के सामने। हाँ सर। चलिए, और जी न्यूज़ पोर्टल देखते हैं क्या? नहीं देखते आप लोग? अरे सर, मैं डेली देखता हूँ। मैं कहीं भी दुनिया कोई भी कोने में रहूँ, बाहर भी रहता हूँ, तो मैं जी पोर्टल देखने के बाद ही सोता हूँ। अच्छा, क्या करते हैं आप? मैं ठेकेदारी करता हूँ। ओके सर, जी न्यूज़ से जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका, और देखते रहें आप लगातार सारी खबरें। चलिए। अच्छा जी, हरिद्वार में 35 लाख से श्रद्धालु ज़्यादा एकत्र है, क्या कोरोना वहाँ पर नहीं पहुँच रहा क्या? सही बात है। और अंबेडकर जयंती आज धूमधाम से मनाई गई। गंगापुर सिटी में भी भारतीय जनता पार्टी ने भी और कांग्रेस ने भी, दोनों ने मिलकर के, और बाबा अंबेडकर की जो मूर्ति थी उस पर माल्यार्पण किया और उनको याद किया। अच्छा, पेच वर्क को लेकर के हमने एक लाइव दिखाया था, लेकिन आज हमारे पास फोटो आया है कि साहब पेच वर्क का जो काम है वो पूरी गुणवत्ता यानी क्वालिटी के साथ नहीं किया जा रहा है, और गिट्टियाँ अभी से उखड़ने लगी हैं। तो जनता का भी उतना ही हक बनता है देखने का। अगर कहीं मामला ऐसा है कि जहाँ क्वालिटी के साथ काम नहीं हो रहा है, तो जनता को भी अधिकार है उस पर ऑब्जेक्शन उठाया जाना चाहिए। ये आपकी भी उतनी जिम्मेदारी बनती है। वो सीमेंट मिला रहे हैं या मिट्टी मिला रहे हैं, ये ज़रूर ध्यान रखें आप भी। हेलो। हाँ सर, नमस्कार। हाँ नमस्कार साहब, अपना नाम बताएं। सर, अनवर बोल रहा हूँ, रौनक मोबाइल बोली से। ओके अनवर सर, क्या हाल है? सर बढ़िया सर, दुआ आपकी, आपके सुनाओ सर। बोली में क्या कुछ चल रहा है? बोली में सर सब कुछ अच्छा चल रहा है। नहीं, बोली में तो इन दिनों बड़ा जोरदार क्राइम चल रहा है। कहीं बजरी माफिया उठ रहा है, और वो तो बजरी माफिया ने तो वहाँ तेल का मचा रखा है। क्या करे सर, अब लोकली जनता है कि। चलिए, जी न्यूज़ पोर्टल को लोग देखते हैं कि नहीं देखते उधर? अरे सर, बराबर बिल्कुल छा रहा आपका जी न्यूज़ पोर्टल क्षेत्र के अंदर। नहीं अनवर जी, मुझे ऐसा लगता है आप फेंकते ज़्यादा हो। नहीं आई थी गंभीर मल जी, सरपंच की तुम्हारे पास परसों दिन कंप्लेंट आई थी उनके। हाँ बिल्कुल, तो वो देखते हैं तभी तो आई थी सर। अरे वेरी गुड, आप भी बहुत ज़्यादा हमारा प्रचार प्रसार करते हैं अनवर भाई, ये हमने देखा है।
हाँ सर। चलिए चलिए, बहुत अच्छी बात है। क्या कहना चाहोगे सर, कैसा माहौल है आपके वहाँ कोरोना का? सर कोरोना का माहौल है सर, रोज पुलिस आ जाओ, जल्दी बंद करनी पड़े आपको दुकान। अच्छा, कितने बजे के समथिंग? 6 साढ़े 6 बजे। और अब परसों से तो ये पूरी तरह लागू हो जाएगा। हाँ सही बात है। तो वहाँ भी जनता को जागरूक भी करें। और एक बात आप भी ध्यान रखें अनवर भाई, जो भी दुकान पर आता है सीधी सी बात है भैया, मास्क लगा के आओ और नियमों का पालन करिए। और सैनिटाइजर वगैरह रखते हैं कि नहीं रखते आप दुकान पर? रखते हैं, नहीं सर रखते हैं, सैनिटाइजर भी रखते हैं। नहीं, वैसे मैं जानता हूँ हमारे अनवर भाई जो है ना, वो बहुत जागरूक और बहुत शानदार हमारे दर्शक हैं। ये सर ओके सर। चलिए, अनवर भाई का फ़ोन हमेशा मिल जाता है। अब मेरे ख्याल से बहुत टाइम हो गया और जितने भी दर्शकों से हम जुड़ पाए उन सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया। एक खबर और पढ़ दें। चलिए, और ब्रेकिंग खबर। दिल्ली में एक महिला को 20 सड़क पर युवक ने चाकू से गोद कर हत्या कर दी। ऐसा कोई वीडियो या ऐसी कोई खबर की पुष्टि अभी नहीं हुई है। हाँ, एक वीडियो ज़रूर मैं आपको बता दूं सर, 2-3 दिन से ट्रेंड कर रहा है वो। उसमें वो पति थे, पति को शक था अपनी पत्नी को, सड़क पर 17 बार चाकू गोद के। हाँ, वो कहाँ की घटना है? दिल्ली। वो दिल्ली की घटना है बिल्कुल। वो 17 चाकू के बार उस पर पाए गए हैं। वो दोनों पति पत्नी थे और पति को कहीं ना कहीं अपनी पत्नी के चरित्र पर शक था और इसको लेकर के कहा सुनी हुई और ये हादसा हुआ है वहाँ पर। बिल्कुल ये सही बात है। तो वो 2-3 दिन से वो वीडियो वायरल हो रहा है, तो शायद वो ये खबर हो सकती है। चलिए, इसके अलावा और कोई खबर नहीं है। अगर आज के यहाँ की पूरी रिपोर्ट की बात की जाए तो कोविड के यहाँ पर गंगापुर सिटी में 24 केस हैं। चलिए, एक दर्शक हो रहे हैं। हेलो सर, मैं शाहरुख बोल रहा हूँ। हाँ शाहरुख जी, कहाँ से बोल रहे हैं? सर मैं बोली से बोल रहा हूँ। हाँ शाहरुख भैया बताइए। अजय जी से बात करवाओ मेरी से। मैं अजय जी ही बोल रहा हूँ। सर कैसे हो? बिल्कुल बढ़िया, खैरियत से। आप आवाज़ नहीं पहचान रहे, क्या चक्कर है? सर आवाज क्या, मैं ना लाइव भी देख रहा था, एक ही मोबाइल में कॉल भी कर रहा था। अच्छा, तो बार-बार अच्छा। ट्राई कर रहा था, तो थोड़ा सा क्या कि एक दोनों आवाज मिसमैच हो गई। चलिए बताइए, क्या हाल चाल है? बढ़िया, एक नंबर, फर्स्ट क्लास। मेरा इतना सा सवाल था आपसे कि एक तो जो आपके अलावा जो कार्य करने के जो आपका न्यूज चैनल है ना, कार्य करता है ना, वो और जो आपके जो वर्कर है ना, वो ऐसा काम नहीं करते हैं जो आप करते हो। नहीं ऐसा नहीं है, बल्कि इतने एक्टिव नहीं है जितना आप हो। मतलब उनकी या तो उनकी बराबर आप मतलब मीटिंग नहीं लेते या फिर उनको ट्रेनिंग पीरियड कम मिल रहा है। लेकिन शाहरुख भाई, आपने देखा होगा कि बल्कि मैं बहुत कम एक्टिव हूँ और हमारी जितनी टीम है ना, वो उल्टी सबसे ज्यादा एक्टिव है। मैं तो बहुत आलसी आदमी हूँ इस मामले में। पदम जी देखो, एक्चुअल में लाइव सुनने का मजा तो आपके द्वारा ही आता है, सच्चाई बोल रहा हूँ। मतलब हाँ नहीं, वो आप कह सकते हैं एज एन एंकर, एक एंकर के तौर पर ये कह सकते हैं आप। बिल्कुल जी, बिल्कुल, सबका अपना अपना जॉब और प्रोफेशन होता है सर शाहरुख भाई। अब पदम जी हैं तो पदम जी हमारे, आपको पता है ना, ये ऐसे सैनिक हैं जो कहीं भी किसी भी नहीं, पदम जी की भी अच्छा योगदान है। ये भी हमेशा एक्टिव में, तो कभी शुरू से जब से इसको देखता रहा हूँ न्यूज चैनल को, जब से मतलब एक्टिव है फुल। यस, जहाँ ना पहुँचे रवि वहाँ पहुँचे पदम जी। बिल्कुल। चलिए शाहरुख भाई, क्या करते हैं आप? मैं अभी फ्री हूँ, मोबाइल की दुकान करता हूँ ना सर। मैं पहचान लिया मैडम के वहाँ, शाहरुख। हाँ हाँ बिल्कुल बिल्कुल, मैं पहचान गया आपको, पर दर्शक नहीं जानते ना। मैं ऐसे बोल रहा था कि ये क्या चाहते हैं, लॉकडाउन कितना लगाओगे, कितने लोगों से क्या चाहते हैं ये? हाँ, ये पूछो सरकार से। रोज यही तो पूछ रहे हैं अपन शाहरुख भाई। रोज यही तो पूछ रहे हैं हम कि आखिर आप जनता से क्या चाहते हो? भाई जनता गरीब और मरने वालों में भी गिनती आ रही है, सिर्फ गरीब जनता की आ रही है। अमीर कोई नहीं मरता, गरीब मरता है। बिल्कुल। दुख आज तक इतने देख लो, कहीं भी हमेशा दुख भी गरीब पाता है, ना कि अमीर कहीं दुख नहीं पाता। वो सब उसकी व्यवस्था है सारी सुचार रहती है, लेकिन गरीब हमेशा दुखी रहता है। पैसा खुदा तो नहीं, पर खुदा से कम भी नहीं। हाँ वही बात है सर, है ना। चलिए शाहरुख भाई, देखते हैं हमारी रोज खबरें। अरे बिल्कुल सर, मजा आता है आपकी न्यूज देखने में। तो और विधायक साहब से आपकी बात हो गई थी, लाइव चला दिया आपने। हाँ शुक्रिया, मैडम को मैंने बोला था। और शाहरुख भाई ध्यान रखा करो, कोई भी विकास के मामले में भी हम कहीं पीछे नहीं है। और कुछ क्या है कि कई लोगों को बामनवास विधानसभा का विकास पथ नहीं रहा सर, सबसे मेन बात मैं आपको बताऊँ। चलिए वो शाहरुख भाई ये बाद की बातें हैं। में रिकॉर्ड टूटा है सर। लेना कट गया शायद।
तो कुल मिलाकर के ये है कि आज जितने लोग हमारे साथ जुड़े हैं उन सबका बहुत बहुत धन्यवाद। और कोशिश यही की थी सबसे बात करें। हमारे दर्शक कमेंट कर रहे हैं, सर चीन ने सबको पागल बना दिया, कोई कोरोना नहीं है। बिल्कुल राजेंद्र जी, हो सकता है, सबके अपने अपने विचार हैं, लेकिन जी न्यूज़ पोर्टल की खबरों को लाइक और शेयर ज़रूर करें। और कुल मिलाकर के अब थोड़ा सा हम भी गंभीर हो जाएं। वैसे अजय जी एक बात है, चीन ने इसे पैदा किया था, चीन में इतना हल्ला मच नहीं रहा। चीन ने इसे पैदा किया था मगर इसे ख़त्म भारत ने किया था। ये हो चुका था। अब ये और बात है कि कुछ लापरवाही जनता की रही और कुछ लापरवाही रही प्रशासन की, और सबसे बड़ी बात है कि नया और अजनबी दुश्मन था। अजय जी एक चीज़ बताएंगे, इसमें कुछ राजनीति की भी हो रही है कि कोरोना पे? वो तो होगी ना, राजनीति खत्म कैसे हो जाएगी हिंदुस्तान से सर? राजनीति की वजह से कोरोना चल रहा है, वरना कोरोना चल कहाँ रहा है? ठीक है, कई मुद्दे ऐसे हैं और कई मर्ज ऐसे हैं जिनको राजनीति जिंदा रखती है बहुत लंबे टाइम तक, चाहे वो राम मंदिर का मुद्दा हो या इससे जुड़े ऐसे और बहुत सारे मुद्दे हों। कोई 30 साल, कोई 40 साल तक चला, कितनी लंबी लड़ाइयाँ चली और बहुत लंबे समय तक राजनीति को ज़िंदा रखा। और बहुत सारे मुद्दे ऐसे होते हैं जो राजनीति जिनको ज़िंदा रखती है, ताकि उनसे राजनीति ज़िंदा रहे। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। लगातार खबरों को देखते रहें, लाइक और शेयर ज़रूर करें, और अब कोई कॉल ना करें प्लीज़, है ना, क्योंकि अब हम किसी का कॉल नहीं ले पाएंगे। तो आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। जय हिंद और जय भारत।